Hello dear student, today we see a new topic that name is the Daniell cell. Okay, तो Daniell cell देखने के पहले हम लोग कुछ क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है वो देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट मीन्स ऐसा सेल, electrochemical cell, it is a device in which chemical energy converted into electrical energy and electrical energy converted into chemical energy. केमिकल एनर्जी, किसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे आर ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग they are classified into two types. On the basis of working they are classified into two types. एक है आपका गैल्वेनिक सेल, एक है आपका गैल्वेनिक सेल और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल it is also known as the voltaic cell. Voltaic cell. An example of the galvanic cell or voltaic cell is the Daniell cell. Daniell cell. And today we see the topic name is the what? Daniell cell. ठीक है, Daniell cell. तो आज हम लोग देखेंगे Daniell cell क्या होता है। ठीक है, तो Daniell cell, galvanic cell और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अगर बात करते हैं तो galvanic cell इट मींस द व्हाट, ये वाले केस में क्या होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब कि जहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी converted into chemical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन जहाँ पे केमिकल एनर्जी में होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में होता है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। और केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करेंगे तो उसको हम लोग गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब क्या होता है, तो गैल्वेनिक सेल मतलब कि जहाँ पे केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन किसमें होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब कि ऐसे सेल जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में होता है। तो आज हम लोग जो मेन टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है डैनियल सेल। ठीक है, तो डैनियल सेल का आज हम लोग इस वीडियो में उनका सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उनका वर्किंग देखेंगे और साथ ही साथ उनका हम लोग केमिकल रिएक्शन देखेंगे कि डैनियल सेल में किस टाइप के रिएक्शन प्रेजेंट होती है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते
कंस्ट्रक्शन का पार्ट कि डैनियल सेल हमारा कैसे बना है। ठीक है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के पार्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो डैनियल सेल जो है वो उसमें दो कंटेनर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक कंटेनर जिसमें आपका सॉल्यूशन होता है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है और यहाँ पे जिंक रॉड प्रेजेंट होता है, जिंक रॉड। ये जिंक रॉड से बना हुआ रहता है और ये जिंक सल्फेट इसमें सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। ये जो जिंक सल्फेट आपका सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे ये जो है आपका एज अ एनोड के तरफ काम करता है। यहाँ पे ये जो वर्क करता है ये एज अ एनोड के तरह काम करता है। एनोड मतलब कि क्या होता है, तो इस केस में ऑक्सीडेशन होता है। ये वाले केस में ये एनोड के तरह काम करता है, मतलब यहाँ पे इस जगह पे ये नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा वाला अगर हम लोग कंटेनर लेते हैं तो उस कंटेनर में आपका क्या प्रेजेंट होता है, तो इस कंटेनर में आपका तो ये वाले सेल में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे कॉपर का रॉड एक प्रेजेंट होता है, ये कॉपर रॉड। ठीक है, और यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है वो आपका CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। और ये दोनों कंटेनर जो है ये आपके यू शेप के ग्लास रॉड से अटैच होते हैं, यू शेप के ग्लास रॉड से अटैच होते हैं। ठीक है, ये ग्लास रॉड है और ये यू शेप का है और ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है यहाँ पे ये आपका KCl जो होता है, KCl जो होता है अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, अगर सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आपका KCl या फिर NH4NO3 मतलब अमोनियम नाइट्रेट भी आपका यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। ये दोनों में से कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पे रहेगा और ये डीप में प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे ओपन स्पेस रहेगा, कॉटन रॉड यहाँ पे अटैच किया जाएगा। ये जो दोनों रॉड है ये एक्सटर्नली ये पॉजिटिव वर्क करता है और ये दोनों आपस में एक रॉड से एक्सटर्नल वायर से जोड़े जाते हैं, जहां पे आपका वोल्टमीटर ज्वाइन किया जाता है। ये वोल्टमीटर यहाँ पे ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट समझ में आया। मैंने क्या बताया, दो कंटेनर लिए, दो कंटेनर में एक कंटेनर में आपने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन डाला, जिंक सल्फेट के साथ ये जिंक रॉड अटैच है। दूसरे वाले कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, यहाँ पे कॉपर रॉड अटैच किया। जिंक सल्फेट वाला जो कंटेनर है यहाँ पे ये एज एनोड करके मतलब नेगेटिव चार्ज से अटैच है और ये पॉजिटिव चार्ज से अटैच है, मतलब ये इस वाले केस में ऑक्सीडेशन होता है, ये वाले केस में रिडक्शन होता है। यहाँ पे आपका रिडक्शन होता है और ये वाले केस में आपका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ पे ये जो दोनों रॉड है वो एक्सटर्नली वायर से अटैच है जिसमें आपने वोल्टमीटर भी ज्वाइन किया हुआ है और ये दोनों कंटेनर जो है वो आपस में सॉल्ट ब्रिज से जोड़े जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, और ये सॉल्ट ब्रिज के अंदर कौन सा सॉल्यूशन होता है, KCl और अमोनियम नाइट्रेट इन अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गई बात किसकी, तो कंस्ट्रक्शन की बात हो गई कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डैनियल सेल जो है वो किस टाइप से बना हुआ है। ये आपका डैनियल सेल है और डैनियल सेल का कंस्ट्रक्शन पार्ट यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग देखते
आपका यहाँ पे वर्किंग क्या होता है, किस टाइप से ये वर्क करता है। तो इस केस में आप लोग देखते हो तो ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जो है ये आपका जैसे ही हमने करंट ऑन कर दिया उस समय पे ये जिंक सल्फेट वाला जो रॉड है वो आयोनाइज हो जाता है और आयोनाइज होने के बाद ये Zn+2 में कन्वर्ट होके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज करता है। वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके वो इलेक्ट्रॉन जो है मतलब इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो यहाँ से इस डायरेक्शन से आपका ये वाले डायरेक्शन में क्या करता है, मूवमेंट करता है। इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मतलब यहाँ पे आपका जिंक सल्फेट Zn2+ के चार्ज आ जाते हैं। मतलब इस केस में ऑन द बेस ऑफ द ऑन एनोड में क्या होता है, ऑन एनोड में आपका ऑक्सीडेशन होता है। एनोड में ऑक्सीडेशन होता है मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कैसे लॉस होते हैं, तो Zn जो है वो आपका Zn+2 चार्ज में आ जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ठीक है। और ये वाला आपका जो केस है इस केस में आपके पास यहाँ पे +2 के चार्ज में आ जाता है। ये आपका Zn जो रहता है ये सॉलिड कंडीशन में रहता है और ये आपका एक्वियस कंडीशन में आ जाता है। फिर एट ये एनोड के केस में हो गया। ऑन कैथोड में क्या होता है, तो कैथोड में अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पे आपका Cu जो है वो सॉलिड वाला कंपाउंड जो है वो आपका यहाँ पे 2+ चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। जैसे कि बताता हूँ कैसे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए और ये आयोनाइज हो गया, +2 के चार्ज में आ गया, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लाउडनेस जमा कर लेते हैं, ठीक है। और क्लाउडनेस जमा करने के बाद यहाँ पे ये Cu2- के चार्ज में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ, इस वजह से यहाँ पे रिडक्शन होता है। तो कैथोड वाले केस में आपका होता है रिडक्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। 2 इलेक्ट्रॉनों को जो भी इलेक्ट्रॉन आपने रिलीज किए वो एक्सेप्ट होते हैं और खुद Cu सॉलिड के फॉर्म में यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और आपका जो नेट रिएक्शन फॉर्म होता है ये नेट रिएक्शन, तो इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाते हैं। यहाँ पे Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वियस कंडीशन में यूज राइज टू यहाँ पे Zn2+ एक्वियस कंडीशन में प्लस Cu सॉलिड, इस टाइप से आपका यहाँ पे नेट रिएक्शन फॉर्म होती है। ये आपकी नेट रिएक्शन है, ठीक है। और इस टाइप से यहाँ पे आपका डेल्मियर सेल जो है वो वर्क करता है और वर्क करके आपके पास इस टाइप की केमिकल रिएक्शन देता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्रॉम एनोड से कैथोड की तरफ, ये आपका कैथोड है, यहाँ पे कैथोड के तरफ जब मूवमेंट करता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इसी तरह से आपका इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल होता है इन द डेल्मियर सेल, ओके, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लो और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तब तक के